जो कि बिल्कुल विकेट हैट्रिक के लिए होगा। सम्मानीय गोपीनाथ जी भुईर के माध्यम से 500 रुपए का इनाम गेंदबाज को दिया जाएगा यदि विकेट हैट्रिक लेते तो बिल्कुल एक तरफ होगी स्वर्गीय एकनाथ शेठ दलवी गुरुलीपाड़ा टीम और दूसरी तरफ उनको फाइट करेगी आरसीसी राय टीम। बड़ा मुकाबला दोस्तों। चलिए आरसीसी राय टीम सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर भेजिए। तब तक चलते हैं हम हमारे डीजे मास्टर के पास। डीजे चला फलंदाज पाठवायचे मैदानाच्या आतमध्ये आरसीसी राय टीम लवकरच आपण आणि आरसीसी राय टीम आपला 12वा खेळाडू नाहीये लक्षात घ्या आपण कामरान 12वा खेळाडू पाठवा खेळाडूंची नावं आमच्यापर्यंत पोहोचणं गरजेचं आहे आणि खेळाडू कक्षामध्ये फक्त खेळाडूच बसतील। आरसीसी राय टीम लक्षात घ्या खेळाडू कक्षामध्ये फक्त खेळाडू बसतील। आपले समर्थक त्या ठिकाणी जर आढळले तर टीमला 2 धाब्याची पेनल्टी लागू शकते। या आयोजकांच्या सूचना आहेत। कडक स्पर्धा आणि कडक नियम देखील आपल्याला पाहायला मिळतात त्यामुळे इथून कोणताही समर्थक तिथे बसला नाही पाहिजे याची दक्षता आपण घ्यायची आहे। आरसीसी राय टीम 12वां खिलाड़ू पाठवायचा है। चलिए आरसीसी राय टीम आपके 12वीं प्रतिनिधि को भेजी है हमारे कमेंट्री बॉक्स में। तो सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके। एक तरफ होंगे कामरान कुंगले स्ट्राइक एंड के ऊपर और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज होंगे। शफी होंगे बिल्कुल नॉन सेकंड के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर पहला ओवर लेकर आएंगे बिलिन। गेम ऑन हो रहा है दोनों टीम का हमारे कमेंट्री बॉक्स के सुखनाम ने इस मुकाबले के लिए और पहले गेंद लेकर तैयार बिलिन इस ओवर की स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज कामरान कुंगले। पहले गेंद पटकी भी गेंद थी अच्छा स्ट्रोक वीरेंद्र सहवाग साइड से खेला अपर कट के माध्यम से गेंद जाएगी सीधा पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। आगाज होता हुआ बल्लेबाज कामरान कुंगले के बल्ले से पहला शानदार चौका। पर अपने टीम का और खुद का निजी खाता ओपन करते हुए बल्लेबाज कामरान कुंगले। शानदार शुरुआत अपनी टीम के लिए। पापोपे का ओवर है फिर से एक बार मिलिन तैयार ओवर द विकेट से। अच्छी गेंद थी बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और इस बार तेजी से रन बटोर लिया। बल्लेबाज बिल्कुल होंगे शफी और दूसरी तरफ कामरान कुंगले ने। टीम पहुंच चुकी बिल्कुल 5 रनों के ऊपर। बड़ा मुकाबला दोस्तों दोनों ही बड़े टीमें। एक तरफ होगी गुरुलीपाड़ा टीम यानी कि कल्पेश शेलार की टीम और बिली शेलार की टीम और दूसरी तरफ उनको फाइट कर रही है इस विभाग की बड़ी टीम यानी कि आरसीसी राय टीम। फाइट देखने को मिलेगी इस मुकाबले में दोस्तों। और आप स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज आएंगे। स्ट्राइक रोटेट होने के बाद सलामी वीर शफी आते हुए स्ट्राइक के ऊपर। पापोपे का ओवर चल रहा है 2 खिलाड़ी तीसरी घेरे के बाहर में होंगे और मौका मिलेगा बिल्कुल बल्लेबाज शफी को भी ओवर द विकेट। सामने की तरफ खेलना चाहते थे खिलाड़ी वहां पर मौजूद लॉन्ग ऑफ रीजन में। जब तक गेंद को उठाएंगे तब तक 1 रन मिला। खाता खुला यहाँ पर बल्लेबाज शफी का। टीम पहुंच चुके हैं 6 के ऊपर बगैर किसी विकेट के नुकसान के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए आरसीसी राय टीम। शानदार मुकाबला दोस्तों। शबनम भी यहाँ पर थोड़ी सी बरसती हुई बिल्कुल शांत माहौल दिखाई दे रहा है और दर्शक भी आपका काफी भारी संख्या में इस प्रतियोगिता और इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। इस बार सिप कट किया गेंद को गली के दिशा में बिल्कुल खिलाड़ी मौजूद थे और रन लेने की कोशिश भी की लेकिन शफी यहाँ पर रोकते हुए बल्लेबाज कामरान को। डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी है। ओवर की बात करेंगे तो अब तक मिलिन ने पहले गेंद के ऊपर चौका खर्च किया। उसके बाद में 2 सिंगल और चौथी गेंद यहाँ पर डॉट फेंकते हुए कमबैक करते हुए अपनी टीम के लिए गेंदबाज मिलिन। 4 गेंद इस ओवर की समाप्त हो चुकी है। टोटल की बात करेंगे तो रुकी हुई 6 के ऊपर बगैर किसी विकेट के नुकसान के ऊपर आरसीसी राय टीम। ओवर द विकेट।
ऑन साइड में लॉक किया गेंद को, खिलाड़ी कोई भी मौजूद नहीं है और गेंद सीधा जाएगी इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। कामरान कुंगले के बल्ले से निकलता बा पहला बड़ा हिट छक्का। और बिल्कुल थैंक यू सो मच डीजे गुरुलीपाड़ा टीम यदि इस प्रतियोगिता में क्वालिफाई होती है तो गोल्डन स्पोर्ट टिटवा लाइन के माध्यम से 2 बैट उन्हें दी जाएगी। शानदार मुकाबला दोस्तों, उतनी बड़ी प्रतियोगिता आज पहली यहाँ पर बिल्कुल नाइट टेक इस प्रतियोगिता की मुकाबला चल रहा है। आशीष राय बनम गुरुलीपाड़ा, इसके बाद में मुकाबला का कुशल स्पोर्ट सापाडे और दूसरी तरफ होगी पवन पुत्र पीसे। ये ताकतवर टीम के बीच में मुकाबला होगा अगला। चलते मैदान के अंदर आखिरी गेंद इस ओवर की, मिलिंद तैयार, लॉन्ग फिर से एक बार उठाए गेंद को, ऊंचाई ज्यादा लंबाई देखनी पड़ेगी, खिलाड़ी क्या पहुंच पाएंगे? जब तक खिलाड़ी पहुंचेंगे तब तक गेंद जाते भी 1 बाउंस इनटू द फैंस फॉर 4 बाउंड्री लाइन के बाहर आता बा और एक शानदार चौका बल्लेबाज कामरान कुंगले के बल्ले से। अच्छी बल्लेबाजी की कामरान कुंगले ने, 2 चौके लगाए, एक छक्का भी लगाया और टोटल की बात करेंगे तो 16 के ऊपर पहुंच चुकी टीम। यदि गुरुलीपाड़ा टीम इस प्रतियोगिता में क्वालिफाई होती है तो गोल्डन स्पोर्ट टिटवाला के माध्यम से यहां पर 2 बैट उन्हें दी जाएगी। तर पंच लक्षात आपण एक सूचना मी करतोय, कामरान शूज परिधान केले नाहीये तर समोरच्या टीमला सांगितलं। यस थँक्यू। तो बिल्कुल यहाँ पर विकेट हैट्रिक के लिए अनिकेत जगताप साहब की तरफ से 500 रुपए का इनाम होगा और गोपी भोई साहब के इनकी तरफ से बिल्कुल विकेट हैट्रिक के लिए 500 रुपए का इनाम होगा। सतीश शेठ दलवी इनके माध्यम से हर एक विकेट के लिए 100 रुपए का इनाम होगा। छठे मैदान के अंदर पावोपे का एक ओवर था समाप्त हो चुका है। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी शुरुआत की कामरान ने अपने टीम के लिए 3 बड़े हिट लगाए, 2 चौके, एक छक्का और टीम पहुंची है 16 के ऊपर बगैर किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। नए गेंदबाज के ऊपर आएंगे सचिन, जो कि एक अच्छे खिलाड़ी है, रफ्तार भरी गेंदे उनके माध्यम से हमने हमेशा देखी है। वही सचिन आते हुए दूसरे ओवर लेकर मैदान के अंदर शफी स्ट्राइक एंड के ऊपर होंगे बल्लेबाजी करते हुए। 5 खिलाड़ी अब 30 गज के बाहर पे होंगे। कैसे बल्लेबाजी करेंगे, क्या रणनीति होगी कामरान और शफी के माध्यम से? पहली गेंद इस ओवर की, पटकी भी गेंद थी, खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा में, दूसरे एक्शन भी दिखा रहे हैं बिल्कुल ऐसी तरह से मुझे शॉट खेलना था पॉइंट की दिशा में, लेकिन रफ्तार भरी गेंद थी। गुडलैंड के ऊपर पड़ने के बाद थोड़ी सी तेजी से गई, विकेट के ऊपर के दस्तानों में डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी है। बिल्कुल विकेट कीपर की भूमिका में होंगे अमर दलवी, जो कि एक माइंड खिलाड़ी है, चतुर खिलाड़ी है, अच्छी विकेट कीपिंग कर रही है। ओवर द विकेट कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, ब्लॉकर में थी गेंद, ऑन साइड पे ट्राई किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लॉन्ग ऑन के रिजर्व में कल्पेश चिल्लाते हैं। जब तक गेंद को उठाएंगे तब तक सिंगल मिली। शफीक और आशीष राय टीम पहुंच चुके 17 के ऊपर। अब आएंगे बल्लेबाज स्ट्राइकिंग के ऊपर कामरान कुंगले, एक बड़े खिलाड़ी है, एक हार्ड हिटर है बिल्कुल, जिसके माध्यम से पहले ओवर में शानदार बल्लेबाजी हुई, लेकिन अब गेंदबाज सचिन है, उनके सामने कैसे बल्लेबाजी करेंगे वो भी देखना पड़ेगा। ओवर द विकेट से फिर से एक बार तैयार सचिन, अगली गेंद लेकर तैयार सचिन। ओवर द विकेट, पटकी भी गेंद थी, इस बार अंपायर की तरफ देखना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन से बहुत दूर थी गेंद, बाहर से जाते हुए अंपायर का इशारा वाइड का था। बिन अंपायर की भूमिका निभा रहा है बिल्कुल केपी हमारे, जो कि कुणाल पेनकर बदलापुर के एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं, और दूसरी तरफ होंगे हमारे अभिषेक पटोले सर, अंबरनाथ के बिल्कुल अच्छे अंपायर, और तीसरी तरफ होंगे बिल्कुल हमारे तीसरे अंपायर उमेश केने सर, मैन फ्रॉम निबोली। ओवर द विकेट, ऑन साइड में खेलना चाहते थे बिल्कुल कामरान
गुड लेन के ऊपर पड़ने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई, डीप रहती हुई और जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद की समाप्ति। मैंने पहले कहा दोस्तों बिल्कुल पहले ओवर में अच्छी बल्लेबाजी की थी कामरा ने, लेकिन अब की बार गेंदबाज अलग है। सचिन जो कि अच्छे गेंदबाज है, रफ्तार भरी गेंद है, हमेशा उनके माध्यम से देखने के लिए मिली है। ओवर द विकेट, ओवर पिच गेंद, लॉक किया गेंद को, ऊंचाई ज्यादा और लंबाई भी बड़ी, खिलाड़ी थे मौजूद, सिर्फ दर्शक की भूमिका निभाएंगे। फील्डर बन गए दर्शक और दर्शक बन गए फील्डर, सीधा 6 रन। तो बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी, लॉक किया गेंद को, ताकत का पूरा इस्तेमाल किया इस शॉट के ऊपर बल्लेबाज कामरान गुंगले ने, छक्का लगाते हुए और छक्के की वजह से टीम पहुंचेगी 24 के ऊपर पहुंच चुके आरसीसी राय टीम। शानदार बल्लेबाजी, ओवर द विकेट। इस बार भी आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे गेंद के नीचे? नहीं पहुंच पाए। जब तक पहुंचेंगे मिड विकेट की ऊपर से आएंगे तब तक 2 रन कंप्लीट होते हुए 2 रन का इजाफा होता भाई इस गेंद के ऊपर। टीम पहुंचेगी 26 के ऊपर। ओवर की बात करेंगे तो थोड़े से महंगे साबित होते हैं इस बार गेंदबाज सचिन। आखिर की मूवमेंट में 5 गेंदे उन्होंने फेंकी है और अब तक रन खर्च किए कुल मिला के 10 रन खर्च किए। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। कामरान क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, 26 के ऊपर खेल रही है बिल्कुल आरसीसी राय टीम। अच्छी शुरुआत अपनी टीम को बिल्कुल टीम के लिए करते हुए बल्लेबाज कामरान गुंगले इस बार भी स्क्वायर ऑफ द विकेट से खेला। इस बार मौका बनेगा और बिल्कुल कैच यहां पर लिया गया, लौटना पड़ेगा बल्लेबाज कामरान गुंगले को। मिलिंदर भी वहां पर थे जिन्होंने कैच लिया और लौटना पड़ेगा बल्लेबाज कामरान गुंगले को। पहला झटका लगता बा बल्लेबाजी करते हुए आरसीसी राय टीम को। डीजे तो कामरान गुंगले यहाँ पर आउट हो चुके हैं। बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अब तक देखा जाए तो बिल्कुल 4 बड़े हिट उनके बल्ले से निकले थे। देखा जाए तो उनमें 2 छक्के थे और 2 चौके भी लगाते हैं। 23 रन बनाए कामरान ने, 23 रन का योगदान देते हुए यहाँ पर अपनी टीम के लिए डगआउट पे वापस आते हुए कामरान गुंगले नए बल्लेबाज आते हुए मैदान के अंदर तीसरे नंबर के पायदान के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए अप्पू गुंगले आते हुए। अप्पू गुंगले भी एक अच्छे खिलाड़ी और अच्छी बल्लेबाजी उनके माध्यम से हमेशा हमने देखी है। खास करके ग्राउंड शॉट ज्यादा खेलते हैं और सुपर टाइमिंग, उनके पास टाइमिंग बहुत अच्छा है। वही अप्पू होते हुए मैदान के अंदर अब गेंदबाजी के ऊपर आएंगे तीसरी ओवर लेकर। श्रीकांत आते हैं और यदि हैट्रिक लेते हैं ना तो सुरेंद्र जी यादव इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम होगा गेंदबाज के लिए। अप्पू सेकंड के ऊपर होंगे, तीसरे ओवर की पहले गेंद लेकर तैयार श्रीकांत। अभी भी 2 ओवर शेष होंगी इस मुकाबले की। टोटल की बात करेंगे तो 26 रन 1 विकेट के नुकसान के पर आरसीसी राय टीम। श्रीकांत तैयार, ओवर द विकेट से पहले गेंद बिल्कुल ऑफ ड्राइव करना चाहते थे, खेलना चाहते थे कवर की दिशा में। पट्टे के बाद गेंद थोड़ी सी अंदर आते भी, कांटा बदलती हुई और जाते भी विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद की समाप्ति। फिर से एक बार श्रीकांत तैयार, ओवर द विकेट। इस बार टॉप एज लगा और मौका बना, मौके को छोड़ेंगे नहीं कल्पेश शेलार। कैच लिया गया और एक झटका लगता बा, जैसे आए थे मैदान के अंदर बल्लेबाज अप्पू गुंगले वैसे ही लौटे मैदान से बाहर और एक झटका आरसीसी राय टीम को। डीजे
का अंदरूनी किनारे लिया, यानी कि टॉपेज लगी और विकेट कीपर कल्पेश चलाने कोई गलती नहीं की। विकेट का पतन होता हुआ 26 के ऊपर 2 बल्लेबाज खो चुके हैं आरसीसी राय टीम। सतीश शेठ, सचिन सेठ डलबी, इनके माध्यम से हर एक विकेट के लिए 100 रुपए का इनाम है और मिलता हुआ यहाँ पर श्रीकांत को और गोपी भोई साहब जिनकी तरफ से विकेट हैट्रिक के लिए 500 रुपए का इनाम और अनिकेत जगताप साहब इनकी तरफ से भी विकेट हैट्रिक के लिए 500 रुपए का इनाम होगा। सुरेंद्र यादव इनकी तरफ से भी 500 रुपए का इनाम होगा विकेट हैट्रिक के लिए। इस बार क्या फील्डिंग, क्या फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग दिखाते हुए। ऐसा लगा था यदि गेंद छूटती थी ना तो सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती थी, लेकिन मिलिन ने क्या एफर्ट दिखाया मैदान के अंदर, रोका गेंद को और अपनी टीम के लिए रन भी बचाए। 1 रन मिला यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए आरसीसी राय टीम को। टीम पहुंचेगी 27 के ऊपर। शफी अब तक डटे हुए मैदान के अंदर, सलामी बल्लेबाज है। नए बल्लेबाज दुर्गेश आए मैदान के अंदर और दुर्गेश का खाता भी खुला। दुर्गेश भी एक हार्ड हिटर खिलाड़ी है, उनके माध्यम से भी हमेशा हमने ज्यादातर छक्के देखे हैं। वही खिलाड़ी मैदान के अंदर के खाता खुला उनका और अब बल्लेबाजी करेंगे शफी। इस बार अच्छी गेंद पड़ने के बाद क्या गेंद टर्न हुई और इस बार भी बल्लेबाज को बीट किया। डॉट गेंद की समाप्ति। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल पहले ओवर में महंगे साबित हुए गेंदबाज मिलिन। दूसरे ओवर में 10 रन खर्च किए सचिन ने और इस बार फिर से एक बार अच्छी गेंदबाजी, विकेट का पतन और एक झटका लगता हुआ आरसीसी राइडिंग को। क्या गेंदबाजी करे श्रीकांत। 2 ओवर में देखा जाए तो बिल्कुल 26 रन थे आरसीसी राय टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर और जैसे श्रीकांत आए लगातार डॉट गेंदे और विकेट का भी पतन होता हुआ और एक झटका लगता हुआ इसी ओवर में बिल्कुल बल्लेबाजी करते हुए आरसीसी राय टीम को। सलामी बल्लेबाज शफी भी आउट हो चुके हैं। बात करेंगे ओवर की तो बिल्कुल 5 गेंदे हो चुकी है। रन खर्च किए सिर्फ 1 रन खर्च किया गेंदबाज श्रीकांत ने और 2 विकेट भी चटकाए। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, शानदार गेंदबाजी। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर तन्नू आते हुए मैदान के अंदर, एक सीनियर खिलाड़ी है आरसीसी राय टीम के। आखिरी गेंद फुल टॉस गेंद, ये गलती कर बैठे श्रीकांत, सामने की तरफ लॉक किया और गेंद जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। तन्नू के बल्ले से पहले गेंद के ऊपर चौका और 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर के समाप्ति के बाद आरसीसी राय टीम का फुल स्कोर देखा जाए तो 3 बल्लेबाज खो चुके हैं और 31 पे पहुंच चुके हैं आरसीसी राय टीम। डीजे गेंद के ऊपर चौका लगाते हुए बल्लेबाज तन्नू 4 रन की मदद से अपना खुद का खाता खुला किया बिल्कुल बल्लेबाज तन्नू ने और 3 ओवर के समाप्ति के बाद 31 यानी कि 31 रन पे पहुंच चुके हैं 3 विकेट के नुकसान के ऊपर आरसीसी राय टीम। अब आखिरी ओवर होगा। गेंदबाज होते हुए नीतीश भी अच्छे खिलाड़ी है लेकिन आखिरी ओवर है। जब जब आखिरी ओवर आता है ना रोशन, तब बल्लेबाजों के बल्ले से बड़े हिट आते हैं और वही आखिरी गेंद आखिरी ओवर लेकर आए बिल्कुल गेंदबाज नीतीश। सामना करेंगे बल्लेबाज वहां पर दुर्गेश होंगे, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, अच्छे खिलाड़ी है दुर्गेश भी। तो गणेश जी डोंगरे साहब की तरफ से यदि 3 विकेट लेते ना, विकेट हैट्रिक लेते हैं ना गेंदबाज तो बिल्कुल 2000 रुपए का इनाम होगा। क्या बात है, गुरुली पाड़ा टीम के ऊपर बहुत पैसा लगाया जा रहा है। आयोजनकर्ताओं की टीम है बिल्कुल एक स्पोर्ट गुरुली टीम, इसी बाकी बड़ी टीम है। ओवर द विकेट दुर्गेश के लिए गेंद थी, रफ्तार भरी गेंद गुडले के ऊपर पड़ने के बाद बॉडी पे प्रेस हुई। जब तक गेंद को उठाएंगे विकेट कीपर कल्पेश शेलार तब तक मौका बना 1 रन का। लेग पैंस का इशारा तब अंपायर द्वारा। टोटल की बात करेंगे तो टीम पहुंचे 32 32 के ऊपर।
बाएं और दाएं के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान के अंदर, इसीलिए फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली आपको देखने को मिलेगी। दुर्गेश से आप यहाँ पर आ चुके स्ट्राइकर के ऊपर बल्लेबाज तन्नू। 5 गेंदें अभी शेष इस ओवर की, कितने रन तक पहुंचेगी बल्लेबाजी करते हुए आरसीसी राय टीम, क्योंकि सामने वाली टीम भी उतनी बड़ी है, उनके सामने खेलते हुए अच्छा टारगेट बनाना पड़ेगा आरसीसी राय टीम को। कल्पेश शेलारे दूसरी तरफ होंगे, अमर दलवी, मिलिंद भी होंगे, नीतीश होंगे, ऐसे काफी खिलाड़ी है इस टीम में भी, बड़ी टीम है दोनों भी। ओवर द विकेट, ऑन साइड पे गेंद को खेलना चाहते थे, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, कल्पेश शेलार, क्या बात है क्या बात है, अच्छी कैच कल्पेश शेलार ने ली और एक झटका लगता हुआ बल्लेबाजी करते हुए आरसीसी राय टीम को। तन्नू बैक टू द डगआउट, डीजे देखा जाए ना, ऐसा लग रहा है उनको कि उन्हें पेट ही नहीं है, क्या दौड़ रहे मैदान के अंदर, जैसे मानो जैसे हिरन दौड़ रहे मैदान के अंदर। और देखा जाए तो बिल्कुल श्रीलंका के खिलाड़ी हसरंगा की याद आई मुझे, ऐसे बॉडी लैंग्वेज के खिलाड़ी है वैसे कल्पेश शेलार है, क्योंकि श्रीलंका टीम एक ऐसी है ना रोशन, जिनमें एक भी खिलाड़ी की फिटनेस लेवल नहीं है। मिलती हुई सफलता, गेंदबाज नीतीश को अच्छी गेंदबाजी, ओवर द विकेट, लॉक किया सामने, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, खिलाड़ी मौजूद, चिड़िया चुप गई खेत में और एक बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा, लगातार विकेट का पतन। डीजे पहले कहा था दोस्तों, नीतीश एक अच्छे गेंदबाज है और क्या गेंदबाजी कर रहे हैं आखिरी ओवर में, आप 2 विकेट चटकाई और विकेट हैट्रिक के लिए मौका भी बना है, यानी कि विकेट हैट्रिक लेते तो सम्मानीय गोपी भोई साहब की तरफ से 500 रुपए का इनाम, अनिकेत जी जगताप साहब की तरफ से 500 रुपए का इनाम, सुरेंद्र जी यादव साहब इनकी तरफ से भी 500 रुपए का इनाम और गणेश जी डोंगरे साहब जिनकी तरफ से 2000 का इनाम। क्या बात है, भरत जी वरकुड़े इनकी तरफ से भी 500 रुपए का इनाम होगा, यानी कि सब हमारे जो मान्यवर है उन्होंने अपने एटीएम यहाँ पर खोल चुके हैं। तो चलते हैं मैदान के अंदर, विकेट हैट्रिक होगी क्या नहीं होगी, गेंदबाज तैयार, नीतीश अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट और इस बार विकेट कीपर चूके गेंद जाएगी गैप में से सीधा वाइड +4, यानी कि मिलेंगे बोनस के माध्यम से 5 रन आरसीसी राय टीम को। डीजे कीपर बीट हो चुके, बिल्कुल गेंद भी रफ्तार भरी थी और सीधा बाउंड्री लेके बाहर गई। 5 रन मिले बोनस के माध्यम से, टीम पहुंचेगी 37 के ऊपर। विकेट हैट्रिक के लिए अभी मौका है नीतीश के पास, लेकिन अच्छी गेंदबाजी की थी, शुरुआत क्या की थी और ऐसे समय पे जो है ना एक खराब गेंद पे की और 5 रन एक्स्ट्रा खर्च किए गेंदबाज नीतीश ने। ओवर की बात करेंगे तो 3 गेंदें फेंकी है गेंदबाज नीतीश ने, थोड़े से नाराज होते हुए खुद के ऊपर। अब भी 3 गेंदें शेष हैं, यदि 3 गेंदों में अच्छी गेंदबाजी करते हो तो टारगेट एक सम्मानजनक रहेगा, और यदि खराब गेंदबाजी होती है ना, बड़े हिट आते ना, तो अच्छा टारगेट पे पहुंचेगी यहाँ पर आरसीसी राय टीम। विकेट कीपर बिल्कुल विकेट कीपर चेंज किया, कल्पेश शेलार थे, अब अमर दल भी आ चुके हैं, विकेट कीपर की भूमिका निभाएंगे। तो बल्लेबाज स्ट्राइकिंग के ऊपर माइज होंगे, अगली गेंद लेकर तैयार नीतीश, माफ कीजिए सोपान होंगे बल्लेबाज। ओवर द विकेट, अच्छी गेंद पट्टी के बाद कांटा बदला गेंद ने बल्लेबाज को पूरी तरह से चकमा दिया और रन आउट का मौका होगा। विकेट हैट्रिक नहीं पड़ी, लेकिन रन आउट के माध्यम से विकेट हैट्रिक जरूर बनी है। बल्लेबाज सोपान बैक टू द डगआउट और एक झटका आरसीसी राय टीम को। डीजे
सोपन आउट हो चुके हैं और एक झटका लगता है। टोटल की बात करेंगे तो रुकी भी टोटल 37 37 रन, 6 विकेट गिर चुके हैं। बिल्कुल 6 विकेट के नुकसान के ऊपर आरसीसी राइडिंग। अब 2 गेंदें शेष है। अच्छा कमबैक करते हुए गेंदबाज नीतीश अपनी टीम के लिए नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। ताबिश आ चुके हैं और सेकंड के ऊपर बल्लेबाज होंगे माइस कुंगले, जो कि बिल्कुल रॉफ कुंगले इनके सुपुत्र है, एक अच्छे खिलाड़ी है। तो 2 गेंदें सुपर की शेष होंगी। माइस सेकंड के ऊपर चर्चा चल रही है मैदान के अंदर सभी खिलाड़ियों से, कहां पर फील्ड सजानी है, कैसे फील्डिंग सजानी है, कहां पे आखिरकार गेंद फेंकनी है। 37 मराठी मध्ये म्हणायला गेले तर 37 धावा। गेंदबाज तैयार नीतीश ओवर द विकेट। पटकी भी गेंद ऑप्शन से बाहर निकले थे, शॉट खेलना चाहते थे बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, संपर्क अच्छा बना नहीं है। 1 रन कंप्लीट, दूसरे के लिए पलटे और फिर से एक बार रन आउट का मौका होगा, लेकिन क्या कर रहे नीतीश मैदान के अंदर। और 1 शॉट, 1 रन शॉट होगा। बिल्कुल इस गेंद के ऊपर 1 ही रन मिलेगा। चलो कोई बात नहीं है, जो रन यहाँ पर रन आउट आना और रन अगर मिल जाता तो 1 रन एक्स्ट्रा बढ़ जाता था, लेकिन 1 रन बचा क्योंकि 1 रन शॉट निकाला बल्लेबाजों ने। टोटल की बात करेंगे तो 38 पे पहुंच चुके हैं यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए आरसीसी राइडिंग। अब आखिरी गेंद इस ओवर की शेष होंगी। काफी भारी संख्या में दर्शक भी आते हुए इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठाते हुए और यूट्यूब के माध्यम से भी कई सारे दर्शक इस मुकाबले को और इस प्रतियोगिता को एंजॉय कर रहे हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। दोस्तों प्रतियोगिता देख रहे हैं बिल्कुल स्वर्गीय एकनाथ शेठ डलबी ट्रॉफी 2022 का पर्व, आज पहली नाइट और क्या शानदार दर्शक खचाखच भरा हुआ मैदान। आखिरी गेंद इस ओवर के लिए तैयार नीतीश ओवर द विकेट से। इस बार भी वही प्रयास किया, वही खेलना चाहते थे, एज लगी, विकेट का पतन। आखिरी गेंद के ऊपर मिलता हुआ विकेट नीतीश को शानदार कमबैक किया। 5 रन गए थे बिल्कुल यहाँ पर एक स्वरूप से और आखिरी की 3 गेंदें क्या फेंकी नीतीश ने। आखिरी के ओवर में क्या शानदार गेंदबाजी की। कुल मिला के बॉलिंग कार्ड पे एक नजर डाली जाए ना तो बिल्कुल पहले ओवर में मिलिंद ने 16 रन खर्च किए, दूसरे ओवर में सचिन ने 10 रन खर्च किए, तीसरे ओवर में श्रीकांत ने अच्छी गेंदबाजी की, 5 रन खर्च किए थे, 2 विकेटें भी चटकाई थी और नीतीश ने भी वैसे गेंदबाजी की, 7 रन खर्च किए और तकरीबन विकेट ली, 4 विकेटें उन्होंने लिए और टोटल की बात करेंगे तो 38। सापाडे और पवन पुत्र पीछे के बीच में 39 रन का टारगेट होगा मैदान के अंदर गुरुलीपाड़ा टीम के सामने। और कैसे बल्लेबाजी करेंगे गुरुलीपाड़ा टीम के खिलाड़ी और कैसे गेंदबाजी करेंगे, मुकाबले में क्या होगा और क्या नहीं होगा बताएंगे हमारे कमेंटेटर काफी करीबी दोस्त रोशन संते ऑन माइक्रोफोन। थैंक यू सो मच। दोनों टीमचे कॅप्टन आले गेलेत, आपण टॉस करूया। सन्माननीय सुरेंद्रजी यादव साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभास्ते आपण टॉस करावा। टॉस आपण करतोय।
सन्माननीय सुरेंद्रजी यादव साहेबांच्या शुभ हस्ते केला मी टॉस जिंकला. यस कुशल स्पोर्ट्स सापाटे टीमना नाणेफेकी जिंकली. निर्णय का असेल? क्षेत्ररक्षण करणार असं हरकत नाहीये. आणि एकच प्रश्न विचारा, जास्त विचारत नाहीये. स्पर्धा आपण अनेक सारा खेळता, या स्पर्धेमध्ये आपल्याला नक्कीच कसं वाटलं येऊन? आयोजन तर खूपच छान आहे. आम्हाला खेळण्याची संधी दिली त्यांच्या मनापासून आभार व्यक्त करतो. थँक्यू सो मच. आणि आपल्याला देखील स्पर्धेबद्दलच प्रश्न असेल पिसे टीम, तर आपण देखील अनेक साऱ्या स्पर्धा खेळता आणि या स्पर्धेबद्दल आपलं काय मत असेल? खूप छान नियोजन केलं आहे आणि आम्हाला खेळण्याची संधी दिल्याबद्दल आभारी. थँक्यू सो मच. दोन्ही टीमला आपण शुभेच्छा देऊया या मॅच साठी. प्रेझेंटेशन बॉक्स मधून न्यूज येते, टॉस झाला, टॉस जिंकलाय आणि कुशल स्पोर्ट्स सापाटे टीमने प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं, आमंत्रित केलं बॅटिंग साठी पिसे टीमला. आणि जाऊया मैदानावरती. 39 धावेचं लक्ष असेल आणि 39 धावेचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जाईल याचं धावतं वर्णन ऐकू देईल आमचे जवळचे मित्र व्हॉइस ऑफ डोंबिवली, व्हॉइस ऑफ कल्याण ग्रामीण. म्हटलं तर की वावड नाहीये, कारण की या विभागाचे एक सुप्रसिद्ध समालोचक रोशन संते ऑन मायक्रोफोन. थँक्यू सो मच. थँक यू सो मच सोनू बांगर यांचा आवाज आपण ऐकला पहिल्या इनिंग मध्ये. अप्रतिम समालोचक आहेत, मल्टिपल समालोचक आहेत मराठी भाषेमध्ये आणि आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये. आपण त्यांचं खूप चांगलं समालोचन ऐकलं. आणि या दरम्यान गुरवली आणि राया या दोन्ही संघांना शुभेच्छा आलेल्या आहेत. ते म्हणजेच फुरकान पावले यांच्याकडून शुभेच्छा आलेल्या आहेत या दोन्ही संघांना. आणि राया टीमला शुभेच्छा आलेल्या आहेत. शबीब बच्चा यस यांच्याकडून शुभेच्छा आलेल्या आहेत राया टीमला. तर षटकारांच्या हॅट्रिक साठी सन्माननीय गोपीजी भोईर यांच्याकडून 500 रुपये, अनिकेत जगताप यांच्याकडून देखील 500 रुपये आणि सुरेंद्र यादव यांच्याकडून देखील 500 रुपये. एकूण सलगच्या 3 षटकारांसाठी रोख रक्कम 1,500 रुपयांचं पारितोषिक आहे. गोलंदाज श्रीकांत, फलंदाज श्रीकांत आणि कल्पेश ही जोडी आहे आणि गोलंदाजी मार्क वरती सज्ज होतोय अप्पू कुंगले. खूप मोठं नाव आहे कल्पेश शेलार यांचं आणि त्यांना इन ऍक्शन मध्ये आपण पाहतोय. होम ग्राउंड आहे, घरचं हे मैदान आहे आणि या घरच्या मैदानावरती 39 धावांचं लक्ष आहे. 24 चेंडू आणि 39 धावांचं आहे. हालो चेक. हालो चेक, थोडस वॉल्यूम द्यायला. हालो चेक. हालो चेक. हालो. थँक्यू. राईट मोर द विकेट गोलंदाज अप्पू आणि स्ट्राइक इन फलंदाज श्रीकांत. ज्या श्रीकांतने पहिल्या इनिंग मध्ये खूप चांगली गोलंदाजी केली आहे. हाफ ट्रॅकर आहे, लाईन पाहावी लागेल, लाईन चुकीची आहे आणि पंचांचा इशारा येतोय वाईड बॉल आणि फर्स्ट बाउन्सरचा इशारा येतोय. अवांतर धाव मिळते आणि या अवांतर धावेने श्री गणेश होतोय बॅटिंग करणाऱ्या स्वर्गीय एकनाथ शेठ दळवी 11 एकविरा स्पोर्ट्स गुरवली पाड्या टीमचा. यावी शॉर्ट आर्म पुल करतोय, पुल एंड पॉवरफुल, सक्सेसफुल, ब्युटिफुल, वंडरफुल षटकार.
सन्माननीय गोपी भोईर यांच्याकडून सलगच्या 3 चौकारांसाठी आणि सलगच्या 3 षटकारांसाठी 500 रुपयांचं पारितोषिक आहे. षटकार टोकला फलंदाज श्रीकांतने. ही ओळख आहे, ही खासियत आहे फलंदाज श्रीकांतची. धावसंख्या 6 ने पुढे सरकेल. 7 धावा धावफलकावरती. 39 धावांचं लक्ष्य आहे. होम ऍडव्हान्टेज आहे तो म्हणजेच गुरवलीपाडा या टीमला. परंतु हे मैदान नेहमीच लकी राहिलंय आरसीसी राया या टीमसाठी. यावेळी अपिश करण्याचा प्रयत्न मिस्टामिंग आहे. झेलची शक्यता असेल आणि सुरेख झेल टिपलाय. शॉट एक्स्ट्रा कव्हरला. फलंदाज बाद. बिग विकेट डाऊन. पहिला मोठा धक्का बसतोय. श्रीकांत बॅक टू द पवेलियन. नवीन फलंदाज मिलिंद दळवी येतोय. यस, झाडू घेऊन जायचं आहे. विनंती असेल आमचे जे स्वयंसेवक आहेत, आयोजन समितीमधील जे सदस्य आहेत, त्यांना विनंती असेल की आपण झाडू घेऊन जायचं आहे. 1-7 अशी धावसंख्या आहे गुरवलीपाडा टीमची. आपण पाहतोय आजची पहिली रात्र आहे, परंतु उद्या सर्व सामने हे वेळेवरती सुरू होतील याची देखील आपण नोंद घ्यायची आहे. आज ही स्पर्धा थोडीशी उशिराने सुरू झाली, परंतु उद्या देखील 14 संघ आहेत आणि उद्या देखील 4 षटकांचे सामने आपण पाहणार आहोत. परंतु उद्याच्या दिवसामध्ये जे जे संघ खेळणार आहेत त्या संघांना विनंती असेल जी आयोजकांनी वेळ दिली आहे त्या वेळेवरती आपण उपस्थित राहायचं आहे. उद्या एकूण 14 संघ आहेत आणि 14 संघ कल्याण ग्रामीण क्रिकेट आणि केडीएमसी क्रिकेट संघटनेचे असतील. गुरवलीपाडा संघ जर क्वालिफाय झाला तर गोल्डन स्पोर्ट्स टिटवाला यांच्याकडून 2 ब्रँडेड बॅट असतील. गोल्डन स्पोर्ट्स टिटवालाचे प्रोप्रायटर आहेत वैभव दादा भोईर यांच्याकडून हे पारितोषिक आहे. 2 बॅट असतील. गुरवली संघ जर आजच्या दिवसातून क्वालिफाय झाला तर हे पारितोषिक आहे. स्ट्रायकिंग फलंदाज कल्पेश शेलार. रन मशीन आहे. विस्फोटक फलंदाज. या 20 टायमिंग आहे. झेलची शक्यता असेल. झेल पर्यंत पोहोचू शकले नाहीयेत. डॉट बॉलची समाप्ती. संधी निर्माण झाली होती, संधीचे सोनं करू शकला नाहीये आरसीसी राया संघ. धावसंख्या स्थगित आहे. 1-7. 39 धावांचं टार्गेट आहे. कल्याण ग्रामीण आणि केडीएमसी क्रिकेट संघटनेच्या अंतर्गत ही क्रिकेट स्पर्धा खेळवतोय. जगन्नाना पाटील जे अध्यक्ष आहेत.
यावेळेस ड्राईव्ह केलं अलंग द कार्पेट चेंडू खेळलाय डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत खूप चांगले क्षेत्ररक्षण लॉंग ऑन सीमारेषेवरती एकच धाव मिल्टन धावसंख्या एकने पुढे सरकेल 8 धावा धावफलकावरती सुरेख कमबॅक केलाय गोलंदाज अप्पू कुंगलेने या षटकामध्ये कारण की पहिल्या चेंडू फेकला होता वाईट त्यानंतर षटकार त्यानंतर विकेट डान्सिंग डाऊन द विकेट पुढे जाऊन मारण्याचा प्रयत्न केला होता गतीमध्ये परिवर्तन स्लोवर वन चेंडू ऑफ ब्रेक आपण पाहिलं गोलंदाज अप्पूच्या माध्यमातून व्हेरिएशन भरपूर आहे अचूक टप्प्यावरती अचूक लाईन वरती गोलंदाजी करतोय गोलंदाज अप्पू कुंगले आणि पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये कशी गोलंदाजी करावी याचं प्रत्यक्षिक उदाहरण दाखवतोय या पहिल्या षटकामध्ये स्ट्रायकिंग गोलंदाज मिलिंद दळवी यावेळेस लाईन पाहावी लागेल लाईन चुकीची आहे पंचांचा शर्यत व्हाईट बॉल आणि धावसंख्या एकने पुढे सरकेल 1-9 जिंकण्यासाठी 30 धावांची अजूनही गरज आहे यावेळी सुरेख फटका कट करतायत लेट कटचा फटका आहे आणि चेंडू जातोय थर्डमॅन सीमारेषेच्या बाहेर चौकार आणि पहिल्या षटकाचा वाजवी खेळ समाप्त होतोय आणि पहिल्या षटके समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावरती 13 धावसंख्या आहे 13 बनवायचे 39 18 चेंडू शिल्लक आहेत आणि जिंकण्यासाठी 26 धावांची गरज सामना स्पीडअप करायचा आहे राया टीमला विनंती असेल वेळेच्या बाबतीमध्ये आपण सहकार्य करायचं आहे 18 चेंडू आणि 26 धावांची गरज आहे गोलंदाज मुंटो येतोय गोलंदाजी मार्क वरती अठरा चेंडू आणि 26 धावांची गरज आहे स्ट्रायकिंग फलंदाज गुरवली या टीमची रन मशीन कल्पेश शेलार ज्याच्या नावाने हा संघ ओळखला जातो मिलिंद दळवी आणि कल्पेश शेलार ही जोडी आहे अमर दळवी देखील येणं बाकी आहे स्मॉल पॉकेट ऑफ डायनामाइट ज्याला म्हटलं तर मुंटो येतोय गोलंदाजी मार्क वरती 18 चेंडू शिल्लक आहे 26 धावांची गरज आहे यापुढे सामना असेल सापार्डे विपक्ष पिसे या दोन संघांमध्ये टॉस जिंकलाय सापार्डे या टीमने आणि प्रथम स्वीकारलंय ते क्षेत्ररक्षण आणि इन्व्हाइट केलंय बॅटिंग करण्यासाठी पवन पुत्र पिसे या टीमला ओव्हर द विकेट मुंटू यावेळी ऑन साइडला बिग हिट केलाय आणि चेंडू जाईल काऊ कॉर्नर सीमारेषेच्या बाहेर कल्पेश शेलारच्या बॅट मध्ये येतोय पहिला ब्लास्ट पहिला धमाका षटकार धावसंख्या 19 जिंकण्यासाठी 20 धावांची गरज आहे 17 चेंडू शिल्लक आहेत यावेळी शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ दिल स्कूप करतोय आणि चेंडू जातोय लॉंग स्टॉप सीमारेषेच्या बाहेर चौकार केल 23 धावा धावफलकावरती 16 चेंडू आणि 16 धावांची गरज आहे समीकरण सोपं झालंय गुरवली पाडा टीम समोर मी आधीच म्हटलं तर रन मशीन आहे कल्पेश शेलार अप्रतिम बॅटिंग करतोय यावेळी चांगला चेंडू आहे सुरेख गोलंदाजी डॉट बॉलची समाप्ती धावसंख्या स्थगित आहे 23 आकड्यावरती फ्लाइंग स्टार्ट केलाय स्वप्नवत सुरुवात केली आहे स्वर्गीय
एकनाथ शेठ दलवी 11 एकविरा स्पोर्ट्स गुरवलीपाडा या टीमने. स्विच हिट आणि चेंडू जातोय फाईन लेगच्या दिशेने. एक धाव झाली कंप्लीट. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागेल आणि धावसंख्या एकने पुढे सरकेल. 24 धावा धावफलकावरती. चेंडू शिल्लक 14 आणि धावांची गरज आहे 15. 14 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 15 धावांची गरज आहे. समीकरण सोपं झालंय कारण की खूप चांगली बॅटिंग करतोय फलंदाज कल्पेश शेलार आणि मिलिंद दळवी. यावेळी अपिश करण्याचा प्रयत्न. मिस टायमिंग आहे. कॉट अँड बॉल. फलंदाज बाद. मिलिंद दळवी बॅक टू द पवेलियन. अमर दळवी जोडी आहे. 2 फलंदाज बाद झाले. 24 या धावसंख्येवरती. चेंडू शिल्लक 13 आणि धावांची गरज आहे 15. थंड वातावरण आपण पाहू शकाल परंतु या थंड वातावरणामध्ये हा गरम सामना सुरू आहे. आरसीसी राया आणि त्यांना फाईट करतोय गुरवलीपाडा. राईट अमोर द विकेट. यावी सुरेख फटका. ग्लोरियस स्ट्रोक आणि चेंडू जाईल लॉंग ऑफ. सीमा रेषेच्या बाहेर. लॉंग लॉंग बिग वे. माइटी ह्यूज मॅक्सिमम आउट ऑफ द पार्क. षटकार. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती 30 आणि आता मात्र 12 चेंडू शिल्लक आहेत. 9 धावांची गरज आहे. टीट फॉर टॅट. जसं तसं उत्तर दिलं जात आहे. ईट का जवाब पत्थर से. कारण की राया संघ बॅटिंग करत होता तेव्हा देखील राया संघाने पहिल्या 2 षटकांमध्ये 26 धाव बनवल्या होत्या. त्याला चोख प्रत्युत्तर देताना गुरवलीपाडा टीमने धाव बनवल्या 30. 12 चेंडू शिल्लक आहेत. 9 धावांची गरज आहे. राया संघ एकत्र येऊ नका. वेळेच्या बाबतीमध्ये आपण सहकार्य करायचं आहे. 12 चेंडू आणि 9 धावांची गरज आहे. या पुढील सामना असेल पहिल्या फेरीमधील शेवटचा सामना. पवनपुत्र पिसे आणि त्यांना फाईट करेल कुशल स्पोर्ट्स सापार्डे. ताबिश येतोय नवीन गोलंदाज. 12 चेंडू शिल्लक आहेत. कंपल्सरी 9 धावांची गरज आहे. स्ट्राइक इन फलंदाज स्मॉल पकडअप डायनामाइट अमर दळवी ऑन स्ट्राइक. या 20 पंचांनी 9 चेंडू घोषित केलाय आणि चेंडू जातो बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग. सीमा रेषेच्या बाहेर. 1 बाउन्स ऑफ द लाईन. चौकार. ने बीमर चेंडू फेकलाय आणि पंचांनी दंडित केलाय. त्यावरती आलाय अमरच्या बॅट मधून चौकार. 4 धावांची गरज आहे. या 20 मिस टायमिंग आहे. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहेत. एकच धाव मिळते. धावसंख्या एकने पुढे सरकेल. आपण पाहू शकाल 36. जिंकण्यासाठी 3 धावांची गरज आहे. या सामन्यावरती मजबूत पकड निर्माण केली आहे आणि आपली पकड अजूनच घट्ट केली आहे. या सामन्यावरती गुरवलीपाडा टीमने घरच्या मैदानावरती खेळतोय. ऍडव्हान्टेज आहे आणि त्याचा फायदा घेतलाय.
यावी सुरेख फटका आणि एम एस धोनी स्टाईलने आपल्या स्टाईलने हा सामना फिनिश केलाय. कल्पेश शेलारने लगावला हा गोल्डन षटकार आणि सामना जिंकून दिलाय. स्वर्गीय एकनाथ शेठ दलवी 11 एकविरा स्पोर्ट्स गुरवलीपाडा टीमला. अभिनंदन गुरवलीपाडा टीमचं.